हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करेंगे क्लास 5 का न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर बुक से चैप्टर नंबर 12 अ फिशी स्टोरी। अब देखो, फिशी स्टोरीज़ का नाम है। दोनों इसके मीनिंग बनते हैं। एक तो एक बहुत ही गड़बड़ सी कहानी है और दूसरा एक फ़िश के बारे में कहानी है। ठीक है, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जेरोम के जेरोम्स ह्यूमरस बुक। बेसिकली आपको ये पूरा जो चैप्टर दिया गया है ये एक नॉवल का छोटा सा पार्ट है। ठीक है, एक ह्यूमरस नॉवल का, जो मतलब ह्यूमरस का मतलब होता है एक ऐसा नॉवल जिसमें आपको हंसी आए पढ़कर, है ना, एक हास्य बुक। थ्री मैन इन अ बोट उस नॉवल का नाम है। द नरेटर एंड हिज टू फ्रेंड्स जॉर्ज एंड हैरिस अलॉन्ग विद द डॉग। नरेटर, उसके दो फ्रेंड्स जॉर्ज और हैरिस, है ना, और उनका एक कुत्ता था मॉन्टमोरेंसी, आर ऑन अ बोटिंग हॉलीडे ऑन द रिवर। अब यहाँ पर ये क्या है, लोग बोटिंग पे आते हैं थेम्स नदी में और ये छुट्टी पर आए हुए हैं। बेसिकली कहानी कुछ इस तरीके की, तीन दोस्त घूमने निकलते हैं ये और घूमने जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स होते हैं, एक इवेंट आपको यहाँ दिखा रखा है। तो अब ये बोटिंग पर आए हुए हैं थेम्स नदी में। वन डे अ लिटिल विलेज इन। अब एक दिन क्या होता है, गांव की एक छोटी सी धर्मशाला सराय, आप कुछ भी समझ सकते हो, एक छोटा सा होटल टाइप बिल्कुल। दे सी अ मोस्ट रिमार्केबल फिश, और ये देखते हैं एक बहुत ही एक ऐसी फ़िश जिस पर तुरंत इनका ध्यान जाता है इन अ ग्लास केस, और वो एक शीशे के केस में लगी हुई होती है। रीड ऑन टू फाइंड आउट मोर अबाउट द फिश। अब हमें इस चैप्टर को पढ़ना है कि हम उसके फ़िश के बारे में और भी सीखेंगे यहाँ पर। वी स्टेड 2 days एट स्ट्रीटली। हम स्ट्रीटली जगह पर 2 दिन तक के लिए रुके थे। द नेबरहुड ऑफ स्ट्रीटली एंड गोयरिंग इज़ अ ग्रेट फिशिंग सेंटर। और जो उसका नेबरहुड था, उसके आस पड़ोस की जगह थी स्ट्रीटली के, और गोरिंग भी जगह है, एक बहुत ही बढ़िया जगह थी वो फिशिंग सेंटर, मतलब फ़िश पकड़ने के लिए वो जगह बहुत अच्छी थी जहाँ हम रुके थे 2 दिन के लिए। अब राइटर आगे बोलते हैं, ऑन द सेकेंड इवनिंग, अब जिस दिन हम आए थे उससे अगले दिन, जॉर्ज एंड आई, जॉर्ज और मैं, एंड द डॉग, जो उनका कुत्ता था ना मॉन्टमोरेंसी, वेंट फॉर अ वॉक। हम लोग वॉक पे निकल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वॉलिंगफोर्ड में। अब कमिंग बैक, जब हम वापस आते हैं, वी स्टॉप एट अ लिटिल रिवर साइड एंड, हम नदी के किनारे एक सराय में ऐसे ही रुक जाते हैं, एक छोटे से होटल रेस्टोरेंट टाइम पे रुक जाते हैं, वो छोटा सा होता है। वी वेंट इन, हम अंदर जाते हैं, एंड सेट डाउन, और बैठ जाते हैं। देयर वाज एन ओल्ड फेलो, वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति होता है देयर, है ना, वहाँ पे। एंड वी बिगिन चैटिंग, और हम लोग बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। ही टोल्ड अस, वह हमसे कहता है, दैट इट हैड बीन अ फाइन डे, कि आज कितना सुहाना दिन है। एंड वी टोल्ड हिम, हम लोग बोलते हैं, मैं और जॉर्ज जो मेरा दोस्त होता है, हम कहते हैं दैट इट हैड बीन अ फाइन डे द डे बिफोर, मतलब कल भी बहुत अच्छा दिन था। एंड देन वी ऑल टोल्ड ईच अदर, हम एक दूसरे से कहते हैं, दैट वी थॉट, हम सोचते हैं, दैट इट वुड बी अ फाइन डे नेक्स्ट डे। ऐसे आलतू फालतू की बातें करते हैं, भाई आज भी अच्छा दिन है, कल भी अच्छा दिन था, कल भी अच्छा दिन होगा, ऐसे इधर उधर की बातें करते हैं ये लोग। आफ्टर दैट वी टोल्ड हिम दैट वी वर स्ट्रेंजर्स। उसके बाद हमने कहा उस व्यक्ति से कि भाई हम तो यहाँ पर अजनबी हैं, इन द नेबरहुड, हमें आसपास से ज़्यादा कुछ पता नहीं है। एंड दैट वी वर गोइंग अवे द नेक्स्ट मॉर्निंग, और हम जो है यहाँ से जा रहे हैं अगले दिन। देन देयर वॉज अ पॉज इन द कॉन्वर्सेशन। अब एकदम हम जो बातें कर रहे थे ना, तो हम एकदम रुक जाते हैं, एक पॉज आता है हमारे कॉन्वर्सेशन में, हमारी बातचीत में। अवर आईज वॉन्डर्ड राउंड द रूम, हमारी आँखें जो हैं वो रूम में इधर उधर घूमती हैं, और हमारी फाइनली आँखें कहाँ रुकती हैं? दे फाइनली रेस्टेड अपॉन, हमारी जो आँखें हैं वो कहाँ रेस्ट करती हैं, कहाँ रुकती हैं? एक डस्टी, एक धूल भरे ओल्ड ग्लास केस पर, कांच के केस पर, फिक्स्ड हाई ऑन द वॉल, और वो वॉल पर लगा हुआ होता है ऊपर की तरफ, हाई में, मतलब हाई मीन्स ऊंची तरफ, एंड कंटेनिंग अ ट्राउट, और उसमें बहुत बड़ी मछली होती है। इट फैसिनेटेड मी, और राइटर कहते हैं कि वो मछली ने मुझे बहुत ही आकर्षित किया, बहुत फैसिनेट किया। जब भी फैसिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लग जाए ना, बस उसी को कहते हैं फैसिनेट। दैट ट्राउट, उस ट्राउट ने मुझे बहुत फैसिनेट किया। इट वॉज सच अ मार्वलस, नहीं मॉन्स्ट्रस फिश, वो बहुत बड़ी मछली थी। आहम, सेड द ओल्ड जेंटलमैन, ओल्ड जेंटलमैन ने कहा, फॉलोइंग माई आइज़, मेरी आंखों की तरफ, उस नया कहाँ मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखों की तरफ से, उन्होंने भी उधर ही देखा, मेरी आंखों को फॉलो किया। फाइन फेलो दैट इजंट ही, है ना, ये कितनी अच्छी है ना, देखो। क्वाइट अनकॉमन, आई मर्मर्ड, मैंने मन में धीरे से कहा कि ये तो बिल्कुल अनकॉमन फिश है, काफ़ी बड़ी ट्राउट थी ये। जॉर्ज एंड जॉर्ज एक्स, जॉर्ज ने पूछा, हाउ मच इट्स वेट, इसका वेट कितना होगा? 8 पाउंड 6 ऑन्स, ये वेट है बेसिकली, जैसे हम किलो में तोलते हैं, यहाँ पर ये 8 पाउंड और 6 ऑन्स में तोला गया है। सैड अवर फ्रेंड, हमारे फ्रेंड ने कहा, ऊपर उठते हुए, एंड टेकिंग डाउन हिज कोट, और अपने कोट को लेते हुए। येस, ही कंटिन्यूड, उसने फिर से कहा, दैट इट वॉज 16 ईयर्स एगो। अब ये बताता है कि 16 साल पहले आई कॉट हिम जस्ट बिलो द ब्रिज विद अ मिनॉय,
मैंने मिनॉय की मदद से, एक छोटी सी फ़िश की मदद से इस फ़िश को 16 साल पहले पकड़ा था, अभी ये इतनी बड़ी हो गई है। यू डोंट सी मैनी फ़िश ऑफ दैट साइज़ नाउ, और अब इस साइज़ की फ़िश तो आपको मिलेंगी भी नहीं यहाँ देखने के लिए। वेल गुड नाइट जेंटलमैन, अब ये गुड नाइट कह के चला जाता है एंड आउट, बाहर जाता है, इन्वेंट चला जाता है एंड लेफ्ट अस अलोन, और हमें अकेला छोड़ देता है। वी कुड नॉट टेक अवर आइज ऑफ, हमारी तो आंखें ही नहीं हट रही थी उस फिश की तरफ से। आफ्टर दैट, उसके जाने के बाद, इट रियली वॉज अ फाइन फिश, वो बहुत ही अच्छी फिश थी, बहुत फाइन फिश थी। वी वर स्टिल लुकिंग एट इट, हम अभी भी उसी फिश को दिख रहे थे। व्हेन द लोकल कैरियर, वहाँ पर एक लोकल पॉटर जो होता है वो आता है, हु हैड जस्ट स्टॉप्ड एट द इन, और इन पर आकर रुक जाता है। केम टू द डोर, दरवाजे पर आता है रूम के, एंड ही ऑल्सो लुक्ड एट द फिश, वो भी फिश को देखने लग जाता है। गुड साइज ट्राउट, कितना बढ़िया साइज है इस ट्राउट का, कितनी बड़ी है ये। दैट साइड जॉर्ज, जॉर्ज बोलता है टर्निंग राउंड टू हिम, उसकी तरफ राउंड करते हुए, टर्न होते हुए। ओह यू मे वेल से दैट सर, आपने बहुत अच्छी बात कही सर, रिप्लाइड द मैन, मैन रिप्लाई करता है। एंड देन ही एडेड, फिर वो अपनी बात में ऐड करता है, मे बी यू वरंट हियर, हो सकता है आप यहाँ नहीं हो सर, when that fish was caught, जब ये फिश पकड़ी गई थी। no, हमने कहा, we told him, हाँ हम नहीं थे, we are strangers in the neighborhood, हम तो यहाँ आस पास नए आए हैं। it was nearly 5 years होगा। अब ये अपना किस्सा बताएगा बेसिकली, अब यहाँ जो भी आएगा ना वो ये बताएगा कि फिश मैंने पकड़ी थी, पकड़ी इनमें से किसी ने भी नहीं होती, लास्ट में पता चलता है। देखो, it was nearly 5 years ago that I caught that trout, लगभग 5 साल हो गए जब मैंने ट्राउट पकड़ी थी। कैरियर बंदा जो पॉटर है ये बोलता है, ओह वॉज इट यू हु कॉट इट, अरे आप हैं जिसे इससे पकड़ा था। अब मैंने बोला, राइटर बोलते हैं, येस सर रिप्लाइड द फेलो, तो वो कैरियर बंदा बोलता है, हाँ 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 मैंने ही पकड़ी थी। आई कॉट हिम ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, मैंने इसे शुक्रवार की दोपहर में पकड़ा था। एंड द रिमार्केबल थिंग, और मतलब इंपॉर्टेंट बात तो ये है अबाउट इट, दैट आई कॉट हिम विद अ फ्लाई, मैंने इसे एक फ्लाई के साथ पकड़ा था। वेल यू सी, बट आप देखो, ही वेट 26 पाउंड्स, उस समय इसका वेट कितना है, 26 पाउंड्स। गुड नाइट जेंटलमैन, गुड नाइट कहके चला जाता है। ही वेटेड, उस समय उसका वेट था 26 पाउंड का। अब सब वेट भी अलग अलग बता रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट्स आफ्टरवर्ड, फिर 5 मिनट बाद एक थर्ड आदमी केम इन, वो भी अंदर आता है एंड डिस्क्राइब हाउ ही हैड कॉट द ट्राउट अर्ली वन मॉर्निंग। अब ये वाला भी आदमी यही बताता है कि भाई उसने कैसे इस ट्राउट को पकड़ा था सुबह के समय पर। एंड देन ही लेफ्ट, फिर वो इसको छोड़ देता है अ मिडिल एज इंडिविजुअल। अब फिर पता है वो आदमी चला जाता है जो बताता है मैंने इसको कैसे पकड़ा था। फिर एक मिडिल एज आदमी आता है एंड सेट डाउन बाय अ विंडो, बाय द विंडो मतलब वो खिड़की के पास बैठ जाता है। नन ऑफ अस स्पोक फॉर अ वाइल, अब हम लोग में से कोई कुछ नहीं बोल रहा थोड़े टाइम के लिए। देन जॉर्ज टर्न्ड टू हिम, फिर जॉर्ज उस आदमी के पास जाता है एंड सेट कहता है, आई बेग योर पार्डन, मुझे माफ़ कीजिएगा सर माई फ्रेंड, आई वुड बी मच ओब्लाइज, भाई मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, इफ़ यू वुड टेल अस, अगर आप हमें बताते हाउ यू कॉट द ट्राउट अब देयर, आपने इस ट्राउट को कैसे मतलब इतना ऊपर कैसे लगाया। हु टोल्ड यू आई कॉट दिस ट्राउट, किसने तुम्हें कहा कि मैंने ये ट्राउट पकड़ी है। अब ये आदमी फिर से ये भी बर्थडे मारेगा, अच्छा अरे तुम्हें कैसे पता, तुम्हें किसने बताया मैंने पकड़ी है ये ट्राउट। एंड क्या होता है फिर ये सरप्राइज हो जाता है इस क्वेश्चन से ही। वी सेड दैट नोबडी हैड टोल्ड अस, हमने कहा कि भाई नहीं हमें किसी ने नहीं बताया, बट वी फेल्ट दैट, हमें ऐसा लगा इट वॉज ही हू कॉट इट, कि आप ही वो बंदे हैं जिसने इस ट्राउट को पकड़ा है। वेल इट इज़ नॉट मोस्ट रिमार्केबल थिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत रिमार्केबल थिंग है, मतलब ऐसे जिस पे आपका ध्यान जाए। आंसर द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने जवाब दिया लाफिंग, हंसते हुए, बिकॉज यू आर क्वाइट राइट, आप बहुत सही हैं। आई डिड कैच इट, मैंने ही इसे पकड़ा है। बट इमेजिन योर गेसिंग इज़ लाइक दैट, अरे बट कल्पना कीजिए आपने कैसे गेस कर लिया ना कि मैंने इसे पकड़ा था। डियर मी, इट इज़ रियली द मोस्ट रिमार्केबल थिंग, भाई ये तो बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। एंड देन ही टोल्ड अस, फिर उसने हमें बताया हाउ इट हैड टेकन हिम हाफ एन आवर, कैसे उसे आधा घंटा लगा टू कैच इट, इसको पकड़ने में। एंड हाउ इट हैड ब्रोकन हिज रॉड, कैसे इस फिश ने उसकी रॉड को तोड़ दिया था। ही सैड, उसने कहा, ही हैड वेटेड इट, इसने इसको वेट किया है केयरफुली व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा है। एंड इट वाज 34 पाउंड्स, अब ये भी बता रहा है कि मैंने जब पकड़ा था तो उसका वेट कितना था, 34 पाउंड्स का। सब झूठ बोल रहे हैं। वैन ही वॉज गोन, जब वो चला जाता है, द ऑनर ऑफ द इन केम, अब धर्मशाला या सराय या होटल आप बोल सकते हो छोटे से, उसका जो मालिक है वो आ जाता है। वी टोल्ड हिम द वेरियस स्टोरीज, हमने उसे सारी स्टोरीज बताई कि भाई ये आया और वो आया और उसने पकड़ा, इसने पकड़ा, हमें ऐसे से किस्से बताए गए। वी हैड हर्ड अबाउट हिज ट्राउट, कि भाई इस ट्राउट के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। एंड वी ऑल लाफ्ड, और हम सभी हंसने लगते हैं। इमेजिन जिम बैट्स, जो मॉगल्स और
मिस्टर जॉन्स एंड ओल्ड बिली माउंडर्स, ये सब नाम है। ऑल टेलिंग यू दैट दे हैड कॉट इट। अच्छा, सब ने तुमको ये बताया, इमेजिन करो इन सब ने बोला कि इन सब ने पकड़िया। हा हा हा, वेल दैट इज़ गुड सेड द ऑनेस्ट फेलो। अरे बड़ी बढ़िया बात है, ये तो ऐसे ही तुम लोगों ने बोल दिया। और वो जो ऑनेस्ट आदमी होता है वो बोलता है, दैन ही टोल्ड अस द रियल स्टोरी ऑफ द फिश। अब ये जो है ना, ये इनको रियल स्टोरी बताएंगे फिश की। इट वॉज हु ही हैड कॉट इट। अब ये भी वेल झूठ ही बोल रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने भी ये फिश को नहीं पकड़ा होता, तो वो बताते कि मैं वो बंदा हूँ, तो सब झूठ बोल रहे थे, मैंने ये फिश को पकड़ा है। व्हेन ही वॉज अ बॉय, जब वो एक लड़के थे, छोटे थे बेसिकली। वैन ही हैड लेफ्ट द रूम, जब वो रूम छोड़ के चले जाते हैं, जॉर्ज एंड आई अगेन टर्न आवर गेज अपॉन द फिश, वो लोग जाते हैं, फिर हमारी नज़र फिर से उसी फिश की तरफ चली जाती है। इट रियली वॉज अ मोस्ट अस्टॉनिशिंग ट्राउट, बहुत ही बढ़िया लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था उसको देखना भी। इट एक्साइटेड जॉर्ज सो मच, जॉर्ज जो था उसको देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था, उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था उसको देखने का। ही क्लाइम्ड अप, ऊपर चलता है, ऑन द बैक ऑफ अ चेयर, चेयर के बैक की तरफ, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ इट, जिससे उसको बेटर व्यू देखने के लिए मिल जाए उस फिश का। जब वो चेयर पर चढ़ता है, अब देखना अब होगा रियल के साथ। एंड देन द चेयर स्लिप्ड, एकदम से कुर्सी स्लिप मार देती है, स्लिप हो जाती है। जॉर्ज क्लच्ड वाइल्डली एट द ट्राउट केस, और जॉर्ज क्या करता है, एकदम जैसे समझ लो पकड़ने की कोशिश कर रहा है ना, उसमें टड़ करके वो सब गिर जाता है एकदम ट्राउट केस की तरफ। वो अपने आप को सेव कर रहा है, लेकिन अब जो है ये ट्राउट केस गिर जाता है। डाउन इट केम विद अ क्रश, और एकदम से ठश करके वो गिर जाता है। जॉर्ज इन द चेयर ऑन अ टॉप ऑफ इट, पहले जॉर्ज गिरता है, उसके ऊपर वो चेयर भी गिर जाती है। यू हैवंट एंजॉयड द फिश हैव यू, पूरा केस भी गिर गया और फिश भी गिर गई है, फिश भी गिर जाती है। अब क्या होता है देखो, मैं पूछता हूँ जॉर्ज से, एकदम अलार्मिंग, एकदम चेतावनी देते हो, अरे तुमने फिश को तो कुछ नहीं करते, फिश को तो कुछ नहीं हुआ है ना, रशिंग अप, एकदम भागते हुए। आई होप नॉट, जॉर्ज कहता है मुझे लगता है नहीं हुआ। रेजिंग कॉशियसली, और बहुत ध्यान से उठता है, लुकिंग अबाउट, और देखता है। बट ही हैड, लेकिन गड़बड़ तो हो गई थी। द ट्राउट ले शैटर्ड इनटू 1000 फ्रेगमेंट्स, जो मछली थी ना वो हज़ारों टुकड़ों में बट गई थी। अब सोचो रियल मछली होगी क्या? नहीं, वो रियल मछली थी नहीं, तभी तो वो टूट गई थी, वो पत्थर की थी, ठीक है। बट आई डिड नॉट काउंट दैम, वो 1000 टुकड़ों में बट गई थी, पर मैंने वो 1000 टुकड़े काउंट तो नहीं किए, पर मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ। वी फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज, हमें बड़ा अजीब लगा। दैट ट्राउट शुड ब्रेक अप इनटू लिटिल पीसेस, कि एक मछली जो है वो इतने लिटिल पीसेस में कैसे बट गई है। बट दैन वी डिस्कवर्ड, फिर हमें पता चला व्हाई इट डिड, ऐसा क्यों हुआ। बिकॉज द फिश वॉज मेड अप ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक तरीके की मिट्टी होती है, और उससे आप कुछ भी बना सकते हो, किसी भी डिज़ाइन में उसको ढाल सकते हो, उससे ये बनाई गई थी। तो ये फिश थी नकली, और सब लोग झूठी झूठी इसको कहानियाँ सुना रहे थे इन लोगों को आके। तो दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज़। आई होप द स्टोरी इज़ सो गुड, एंड आपको बड़ा मज़ा आया होगा इसे पढ़ने में। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।